फ्रेंड्स, आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप पढ़ाई कब करते हो। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज लर्न करना है, कोई भी चीज को याद करना है, तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप कौन से टाइम पे याद करते हो? क्या आप मॉर्निंग में याद करते हो, क्या आप आफ्टरनून में याद करते हो, या फिर क्या आप सोने के पहले यानी कि नाइट टाइम पे याद करते हो? तो इसका जवाब सबसे पहले ये वीडियो के खत्म होने के पहले ना मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। अभी वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले तो यार मुझे जवाब दो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाके कि आप कब पढ़ाई करते हो। इवनिंग में करते हो, नाइट में करते हो, मॉर्निंग में करते हो, आफ्टरनून में करते हो, कब करते हो? यार मुझे भी तो पता चले कि मेरे स्टूडेंट जेआर ट्यूटोरियल वाले कहां से पढ़ते, कब पढ़ते, कितने बजे पढ़ते हैं, ये बता देना। आगे की बात बाद में करेंगे, ठीक है? हो गया? ओके, चलो सबसे पहली बात दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो शायद ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बच्चों को ये बताना कि आप लोग के लिए सबसे सुटेबल टाइम कौन सा हो सकता है और व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। ठीक है ना? स्टडी मतलब क्या होता है? लर्न करना। मैं स्टडी मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि स्टडी में होमवर्क भी आ जाता है। हम पढ़ाई जब करते हैं तो होमवर्क करना भी स्टडी होता है, लेकिन आज स्टडी की बात नहीं करूंगा। आज सिर्फ मैं लर्न की बात कर रहा हूं, यानी कोई भी चीज को याद करना, जैसे हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं रट्टा लगाना। जैसे हम लोग को कोई चीज बाय हार्ट करना है, कोई चीज को याद करना है, रट्टा लगाना है, तो ऐसा कौन सा सही समय होता है, सबसे ज्यादा अच्छा समय कौन सा है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा आपको और ये चीज अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखना। तो हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस आपको पता चल जाएगा कि यार पहले मैं रात को पढ़ता था, अब मैं दिन में पढ़ रहा हूं तो क्या हो रहा है। अब पहले मैं दिन में पढ़ता था, अब मैं रात को पढ़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, ये सभी चीज पता चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेआर टॉक्स में। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पूरे दिनचर्या को, दिनचर्या मतलब हमारा जो डे होता है कंप्लीट 24 आवर्स का, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जो हमारा नॉर्मल मेथड है। हमेशा मैं ऐसे ही करता हूं, जैसे कि आप जानते हो। तो मेरा 3 मेथड कौन सा हो सकता है? सबसे ज्यादा जो हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड जो करते हैं, सबसे ज्यादा जो तरीका होता है वो होता है सबसे बेस्ट। एक होता है आप लोग का मॉर्निंग का टाइम, यानी जस्ट सुबह सुबह मॉर्निंग हो सकता है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, यहां पे एक मैं ये कर देता हूं, लाइन खींच देता हूं, ये हो गया मॉर्निंग का टाइम। ठीक है, दूसरा जो होता है सबके लिए वो होता है दोस्तों आफ्टरनून का टाइम। क्या होता है? आफ्टरनून का टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है? और तीसरा जो हो सकता है किसी के लिए भी, वो हो सकता है दोस्तों, क्या मुझे बताओ, नाइट का टाइम। नाइट मतलब क्या होता है ना, नाइट मतलब क्या होता है? कौन सा? इवनिंग से लेके नाइट, जो भी आप बोल लो, एक होता है नाइट का टाइम। मैं यहां पे नाइट वर्ड यूज कर रहा हूं, नाइट का टाइम। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये तीनों हमने क्या किया है, आपस में बांट दिया है टाइमिंग्स को। अब टाइमिंग्स में लिखूंगा यहां पे, थोड़ा सा ध्यान देना। ये चीज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा पूरा अच्छी तरीके से, आपको रियलाइज होगा कि आप कहां गलती कर रहे थे और आपकी क्या कैपेबिलिटी है और आप कैसे कर सकते हो, ये सब चीज आपको पता चलेगा। ध्यान से देखना थोड़ा। सबसे पहले दोस्तों यहां पे एक चीज फोकस करो आप लोग, क्या फोकस करोगे कि मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो ये हो सकता है कि अगर आप सुबह 3 बजे उठ रहे हो, जैसे मैंने बताया था, आप 4 बजे उठ रहे हो, या फिर आप 5 बजे भी उठ रहे हो, ये होता है दोस्तों मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग का टाइम ये नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको 6 बजे ले सकता हूं। मैं मॉर्निंग का टाइम ये नहीं बोलूंगा कि आप आराम से 9 बजे उठ रहे हो सो के, या फिर 10 बजे उठ रहे हो सो के, तो ये मॉर्निंग का टाइम है, ये नहीं बोलूंगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बारी बारी से आता हूं। तो समझ लो कि हमारे पास 3 हिस्से हैं पूरे दिन में मेरे पास 3 हिस्सा है। अब मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं कि मुझे सुबह सुबह 8 बजे स्कूल जाना है, 7 बजे स्कूल जाना है, समझ लो। ठीक है, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं कि मेरा जो स्कूल है दोस्तों वो कितने बजे शुरू होता है? मेरा स्कूल जो होता है दोस्तों स्टार्ट, वो होता है 7 बजे या फिर 8 बजे। तो कहीं ना कहीं मैं 7 बजे 8 बजे के बाद बिजी होने वाला हूं, यानी कि मेरा जो सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, देखो मैं एक एक करके आऊंगा, मॉर्निंग पे आ रहा हूं, फिर आफ्टरनून पे भी आऊंगा। अगर मेरा मॉर्निंग का टाइम का सुबह का स्कूल है 7 या 8 बजे का स्कूल है, तो मतलब मेरे पास 7 बजे से लेके आगे का जो टाइम है 7 8 9 10, कम से कम 5 से 6 घंटे का स्कूल होता है। तो मतलब 7 से लेके 12, 7 से लेके 1, या फिर 8 से 12, 8 से 1, जो भी होगा वो मेरा स्कूल का टाइम है। तो क्या मैं उसमें याद कर सकता हूं कोई चीज? मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या मैं उसमें रट्टा लगा सकता हूं? क्या मैं उसमें बाय हार्ट कर सकता हूं? कोई चीज को नहीं कर सकता, बस स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ सकता हूं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता हूं, बस इतना ही कर सकता हूं। तो उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास मतलब टाइम की कमी हो गई। अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो अगर आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, बताऊंगा आपको, मॉर्निंग बताऊंगा, आफ्टरनून बताऊंगा, नाइट भी बताऊंगा, फिर तीनों में से बेस्ट कौन सा है वो भी बताऊंगा। पहले सुन लो, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो तो मॉर्निंग में आप सुबह उठ सकते हो 7 या 8 बजे के पहले। करेक्ट है, क्योंकि आपको 7 बजे 8 बजे स्कूल पहुंचना है, तो आपको उसके पहले उठना पड़ेगा अगर आप पढ़ना चाहते हो मॉर्निंग में। यानी कि आपको या तो 3 बजे उठना पड़ेगा, या तो 4 बजे उठना पड़ेगा, या तो 5 बजे, या तो 6 बजे उठना पड़ेगा। तभी आपके पास एटलीस्ट 6 बजे उठोगे तो 1 घंटा मिलेगा, 5 बजे उठोगे तो 2 घंटा मिलेगा, 4 बजे उठोगे तो 3 घंटा मिलेगा, और 3 बजे उठ रहे हो तो हर दिन आपको कम से कम 3 से 4 घंटा मिल रहा है कि रोज आप सुबह सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हो, जैसा मैं करता था पहले अपने इंजीनियरिंग के टाइम में, अपने कॉलेज के टाइम पे पढ़ता था मैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया मॉर्निंग का रूटीन, क्योंकि उसके बाद तो आफ्टरनून शुरू हो जाएगा ना, आप स्कूल चले गए, मॉर्निंग का टाइम खत्म। अब आ रहा है आफ्टरनून का टाइम।
अब समझ लो कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मॉर्निंग के टाइम स्कूल जाता है, सुबह जाता है, 7 बजे स्कूल जाता है और 12-1 बजे अपने घर पे आता है। ठीक है, अब आप 1 बजे अपने घर पे आ रहे हो, तो घर पे आने के बाद आप या तो 1 बजे आ रहे हो अपने घर पे, ठीक है, या तो आप 2 बजे आ रहे हो अपने घर पे, या तो 3 बजे आ रहे हो अपने घर पे, जो भी टाइम को आ रहे हो, यानी कि तभी से आप अगर पढ़ना शुरू करोगे, याद करना शुरू करोगे, तो आपके पास इवनिंग तक, इवनिंग मतलब मैं 6 बजे कंसीडर करता हूं कि ये इवनिंग टाइम है, 6 बजे मेरा क्या है, इवनिंग टाइम है। मतलब अगर आप ये तीनों टाइम को भी कंसीडर करोगे, तो आप अगर 1 बजे आ रहे हो तो आपके पास 5 घंटे, ये 5 घंटे में आप कितना भी पढ़ सकते हो। 2 बजे आ रहे हो तो 2 बजे आने के बाद आपके 4 घंटे हैं, और 3 बजे आ रहे हो तो आपके पास 3 घंटे, मतलब इतने टाइम आपके पास है। ये इसमें से आप जो भी आपको सुटेबल टाइम लगेगा आप उसमें याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। मैं बात होमवर्क की नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे प्योर लर्निंग की बात कर रहा हूं। इसके लिए मैंने हेडिंग डाला हुआ है ना, लर्न। लर्न मतलब होमवर्क नहीं होता, लर्न मतलब राइटअप नहीं होता, लर्न मतलब होता है प्योर याद करना कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ऐसा याद करना, उसको बोलते हैं बाय हार्ट करना, ताकि आप एग्जाम में उस चीज को लिख पाओ। ये हो गया आफ्टरनून का चीज, समझ में आ गया इतना। अब 6 बज गया मतलब इवनिंग आ गया, मतलब नाइट का टाइम शुरू हो गया 6 बजे के बाद। तो समझ लो कि कोई भी बच्चा 6 बजे के बाद, बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जिनका छुट्टी 5 या 6 बजे होता है, 12 बजे 11 बजे चालू होता है और शाम को 5 या 6 बजे शुरू होता है। समझ लो कि आप 6 बजे स्कूल से छुट के आ रहे हो, या फिर हो सकता है मैक्स टू मैक्स 7 बजे अपने घर पे पहुंच रहे हो। तो 6 या 7 बजे मैं कंसीडर करता हूं एवरेज इसका। तो कोई भी बच्चा अगर 7 बजे से पढ़ना शुरू करता है, ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स कितना पढ़ पाएगा, मुझे एक बात बताओ। वो 7 बजे से अगर पढ़ेगा तो मैक्स टू मैक्स उसके घर के कंडीशन के हिसाब से 9 बजे, या फिर वो मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक पढ़ सकता है। मतलब फिर भी उसको कितना मिल रहा है, 3 घंटा इजीली मिल रहा है पढ़ने के लिए। ठीक है, 3 घंटा इजीली मिल रहा है, करेक्ट है, ये बात आप जान लो, 3 घंटा उसको इजीली मिल रहा है। पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, पहले कंडीशन में आप देखो, अगर आप समझ पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप पहले कंडीशन में अगर आप देखोगे तो उसके पास नियर अबाउट ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटा इजीली उसको मिल रहा था। ठीक है, ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटा मिल रहा था। यहां पे भी आप देखोगे कितना भी वो जल्दी चालू करे, कितना भी लेट चालू करे, यहां पे भी उसको लगभग 2 से 3 घंटा मिल रहा है लर्न करने के लिए। मतलब जो टाइम मिल रहा है सिर्फ याद करने के लिए, मॉर्निंग में भी 2 से 3 घंटा मिल रहा है, यहां से भी 2 से 3 घंटा मिल रहा है, और यहां पे भी आप अगर आप नोटिस करोगे तो 2 से 3 घंटा यहां पे भी उसको मिल रहा है। करेक्ट है। तो अब आपको एक चीज पता चल गया, और थोड़ा शायद कंफ्यूज भी हो गए होगे कि सर यार मॉर्निंग में भी 2 से 3 घंटा मिल रहा है, आफ्टरनून में भी 2 से 3 घंटा मिल रहा है, और नाइट में भी 2 से 3 घंटा मिल रहा है, तो पढ़े कब, तीनों टाइम पढ़ ले क्या? क्योंकि तीनों टाइम में तो मेरे को 2 से 3 घंटा पढ़ रहा है। नहीं यार, तीनों टाइम कैसे मिलेगा, क्योंकि आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो ट्यूशन क्लासेस भी जाते होंगे, तो वो टाइमिंग को भी निकाल दो, वहां से 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितने का भी ट्यूशन होगा वो निकाल दो। यानी कि आपके पास 2 से 3 घंटा ही सिर्फ पूरे दिन में मिल रहा है। इसमें आपको होमवर्क करना है, याद करना है, सब कुछ करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है, हमारा टॉपिक ये है कि बेस्ट टाइम क्या है भाई। ये तीनों तो मैंने बता दिया कि मॉर्निंग का एक अपना मजा है, आफ्टरनून भी हमको मिल रहा है, नाइट भी हमें मिल रहा है, लेकिन तीनों में से बेस्ट है क्या, कौन सा आप पढ़ सकते हो? तो इसका सही जवाब मैं अगर बताऊं कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू लर्न, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और ये तीनों में से मैं एक बताऊंगा मेरे हिसाब से, वो बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनो। ये चीज जो मैंने बोला, सबसे पहले 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट है क्या। अब जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मॉर्निंग में कितना भी उनको लात मार के उठा लो, वो मॉर्निंग में कभी सुबह उठ के नहीं पढ़ सकते। जैसे मैं भी था उसमें से एक, जब मैं छोटा था, आप लोग के एज का लगभग 7वीं 8वीं की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं छोटा था, थोड़ा सा मतलब ये था, मतलब बोलते ना पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, मतलब मीडियम था, 70-80% आते थे, उससे ज्यादा नहीं आते थे, ठीक है ना। मैक्स टू मैक्स 70-75-80% आते थे मेरे। तो मैं टॉपर नहीं था, लेकिन मैं एवरेज पर्सन था। तो मेरे फादर जो थे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, अभी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो खासकर मेरे पढ़ाई को लेकर हमेशा मेरे को बोलते थे कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़, मॉर्निंग में उठ के पढ़। लेकिन बोलते ना 7 बजे सुबह पहुंचना है स्कूल में, मेरा स्कूल 7 से 12 होता था, ठीक है। तो मैं सुबह 7 बजे मतलब जब पहुंचना है, मतलब मैं 6:30 बजे उठ के तैयार व्यार होकर फटाफट निकलता था। 15-20 मिनट मेरे को चल के जाने में लगता था, अपने स्कूल में 15 मिनट लगता था। तो मैं 6:30 बजे 6:15 तक उठ के रेडी होकर 6:30 तक निकल जाता था, 7 बजे अपने स्कूल पहुंचता था। तो मुझे एक बात बताओ यार, सुबह में इतना मतलब पढ़ाई अगर मुझे करना है तो मुझे कितने बजे उठना पड़ेगा? अगर मेरे को 6-6:30 बजे तैयार होना है तो मतलब मुझे आराम से 4 बजे तो उठना पड़ेगा कि मैं 1.5 से 2 घंटा पढ़ पाऊं। लेकिन इतना सुबह कौन उठेगा भाई? होता है ना माइंडसेट, इतना सुबह कौन उठेगा? तो मैं कभी मॉर्निंग में नहीं पढ़ता था। मैं बात कर रहा हूं 6-7 स्टैंडर्ड तक, हाँ 6-7 स्टैंडर्ड तक मैं बात कर रहा हूं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे लोग होंगे जिनको भी कितना भी डांट लो, लात मार लो, वो उठने नहीं वाले सुबह। तो ये आप लोग का एक डिसएडवांटेज है। 2 हो गया। दूसरा, आफ्टरनून वाले लोग, आफ्टरनून में क्या होता है ना कि जब भी हम स्कूल से आते हैं थक के, सुबह का स्कूल था, थक के, आफ्टरनून में क्या होने लगती है, नींद आने लगती है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं, दोपहर में आके लंच करते हैं, तो थोड़ा हमारी बॉडी जो है वीक पड़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी 6 घंटा 5 घंटा हम स्कूल में पढ़ के आ रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग एकदम हैंग आउट हो गया होता है। तो अब पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। तो दोपहर का टाइम भी वही है, ठीक है। और तीसरा होता है नाइट का टाइम। तो नाइट का टाइम तो वैसे ही पूरी बॉडी की बैंड बजी होती है और हम पूरा एकदम थक हार के एकदम चूर हो गए होते हैं, एकदम हार जाते हैं।
तो यहां पे एक कहने का मतलब ये है कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। वैसे तीनों में से तो एक टाइम तो निकालना पड़ेगा आप लोग को कि क्या पढ़ना है। लेकिन मेरी बात अगर मानोगे, अकॉर्डिंग टू योर सर राहुल सर की अगर मैं बात करूं, तो मैंने अपने लाइफ में एक शेड्यूल बनाया। कब बनाया? 8वीं के बाद, जब मुझे रियलाइज हुआ कि अब पढ़ना चाहिए, जब मैं टॉपर बना, जब मुझे लगा कि यार अब एवरेज बन के कुछ होने नहीं वाला, मुझे टॉपर बनना है या फिर नियर अबाउट टॉपर बनना है, तो मैंने कुछ चेंजेस लाया मेरे शेड्यूल में, मेरे टाइम टेबल में कुछ चेंजेस लाया। मैंने कुछ लोगों की बात मानी। ट्यूशन तो नहीं जाता था, पैसे नहीं थे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए। मैं अपना पहला जिंदगी का सबसे पहला ट्यूशन 11वीं स्टैंडर्ड में गया हूं। मैं आपको बहुत बार मेरी स्टोरी में मैंने बताया है वो सब चीजें। अगेन एक स्टोरी बनाने वाला हूं मैं, सोच रहा हूं बनाने के लिए प्रॉपर तरीके से स्टोरी, जो मैं डालूंगा हमारे ब्लॉगिंग चैनल JR व्लॉग्स के ऊपर। जिन्होंने नहीं फॉलो किया जाके कर लेना सब्सक्राइब JR व्लॉग्स को, ठीक है? अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने एक चेंजेस किया मेरे लाइफ में, और वो चेंजेस ने मुझे रियलाइज करवाया कि एक बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का, और वो ये है। मैं ज्यादा खींच रहा नहीं हूं यहां पे, मैं एक सीधा सीधा बताता हूं। मुझे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम जो लगता है स्टडी करने का दोस्तों, वो है मॉर्निंग का टाइम। क्यों मॉर्निंग का टाइम मैं बोल रहा हूं? भले ही आपका स्कूल 7 बजे क्यों ना हो, आप सुबह 7 बजे क्यों ना जाओ अपने स्कूल को, लेकिन आप उसके पहले 5 बजे तो उठ सकते हो ना। एटलीस्ट 5 बजे उठ सकते हो कि नहीं उठ सकते हो? मुझे एक बात बताओ, कितना भी कोई लेजी पर्सन हो, अगर वो मन में एक ठान ले कि मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, तो अगर वो 6:30 बजे तैयार होता है, तो वो 5 बजे क्यों नहीं उठ सकता? हो सकता है कि नहीं? बस 1.5 घंटा पहले उठना है। तो अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, देखो ड्रॉबैक भी बताऊंगा मैं। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो और 6:30 बजे स्कूल जाते हो, समझ लो 5 बजे उठ रहे हो और आपको अपने स्कूल के लिए निकलना है 6:30 बजे, ताकि 7 बजे पहुंच पाए, तो भी आपके पास कितना है? 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा टाइम है। अगर बच्चा चाहे तो 1.5 घंटे में क्या कुछ नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मॉर्निंग हैज द एबिलिटी टू क्रिएट दैट माइंडसेट। मॉर्निंग हैव द एबिलिटी कि वो चीजों को ग्रास्प कर पाए। ये आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सबसे ज्यादा ब्रेन एक्टिव जो होता है वो सुबह सुबह होता है, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं होता, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होते, कोई बर्डन नहीं होता, बस वो फ्रेश माइंड से उठ रहा होता है। नींद थोड़ी सी पूरी कर लेना यार, एटलीस्ट 7 घंटा 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा पूरी कर लेना। अगर आप फ्रेश उठ रहे हो 5:30 बजे 5 बजे 4 बजे भी उठ रहे हो ना, मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, कभी वो चीज ना लर्न करके देखो। 5 बजे 4 बजे उठो, लर्न करके देखो कितना फास्ट याद होगा। जो चीज आपको दोपहर में या फिर रात में लर्न करने में 1-1 घंटा लग रहा होगा ना, वो आप चुटकी बजाते ही 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आप लर्न करके दिखा सकते हो। ये टैलेंट होता है मॉर्निंग के टाइम का। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, पावर ऑफ 3 AM, आपको याद होगा JR टॉक्स पे ही प्रेजेंट है वो वीडियो। बहुत पहले बनाया था, 1 साल हो गया वो वीडियो को, जाके देखना उसको भी। बहुत मजेदार, बहुत ही मोटिवेशनल, ठीक है? ये हो गया मॉर्निंग की बात। मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम में क्यों है बता दिया मैंने, क्योंकि मॉर्निंग हैज द मोर एबिलिटी कि आप ज्यादा पढ़ सकते हो। लेकिन आफ्टरनून का भी है। आप स्कूल से आज जब आते हो ना आफ्टरनून में, तो आपके मन में एक रहता है कि मुझे पढ़ना है। जब आप पढ़ने बैठते हो तो पढ़ तो सकते हो, लेकिन क्या होता है बीच बीच में आपको नींद आएगा, बीच बीच में बहुत सारी चीजें हैं। और मेरे हिसाब से जब ऐसा टाइम होता है कि जब आपको नींद वगैरह आ रहा होता है, तो लिखने का काम करो, यानी होमवर्क वगैरह का पार्ट आप दोपहर में कर सकते हो। नाइट का सेम टाइम, रात को जब बॉडी थक जाती है, लगभग 7 बजे आप थक जाते हो, खेल विल के आते हो, बहुत माइंड उतना काम नहीं करता, तो थोड़ा सा लर्न जितना हो सके करो। लेकिन नींद जब आने लगे तो आप राइटिंग का पार्ट करो। यानी कि सबसे ज्यादा पूरे तीनों शेड्यूल में जो आप देखो, सबसे ज्यादा जो अच्छा टाइम था विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी स्ट्रेस, वो था मॉर्निंग का टाइम। तो आप में से भी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, अगर ये मॉर्निंग का टाइम यूटिलाइज कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आप टॉपर बन के निकलोगे। ये चीज दिमाग में डाल लो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही करो, अगर आप ये जम रहा है, आप लोग को ये चीज पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है, तो ही करना। नहीं होगा कोई बात नहीं, आप बीच में आफ्टरनून या तो नाइट में निकाल लो टाइम, 2 घंटा निकाल लो, 1.5 घंटा निकाल लो, याद करो वो चीज को, लर्न करके बैठो। एक चैप्टर हमारे वीडियो देख के हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, उसको लर्न करो, फटाफट से याद करो, उसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करो, सब चीज को लर्न करके बैठो। धीरे धीरे होगा, टाइम लगता है, 1 महीना एक बार कर लोगे, 20-21 दिन का एक प्रोसेस होता है। जो एक कहावत है कि कोई भी चीज आप 21 दिन लगातार करो, 22वें दिन से अपने आप उसकी आदत लग जाती है। तो सेम चीज आपको करना है, कोशिश करो 22 दिन लगातार 5 बजे उठने की कोशिश करो, 23वें दिन बिना अलार्म के उठोगे, ये बोल मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी अकॉर्डिंग टू मी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, बहुत बड़ा ये हूं, मैं कोई नहीं हूं। मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा टीचर हूं, जो आपको बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूं। तो मेरे इस एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि आप इसमें अपना बेस्ट दे सकते हो, और आप अगर इसमें अपना बेस्ट दे दोगे ना, तो आपके रिजल्ट में भी सबसे बेस्ट ही नजर आएगा। क्लियर है? तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, एक छोटा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियोस लाएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।